लघु सिंचाई विभाग में घोटाला। जिला परिषद के लघु सिंचाई विभाग में ठेकेदारों की गड़बड़ी का मामला सामने आया। विभाग के पास जमा की गए अमानत और एफडीआरओ की रकम ठेकेदार द्वारा सामने से पहले ही निकालने जाने का यह मामला। इसमें जिला परिषद का लाखों का नुकसान। लघु सिंचाई विभाग जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता रमेश गुप्ता ने कहा कि जांच के दौरान यह गड़बड़ी सामने आई और अभी संबंधित ठेकेदार को काली सूची में डालने सहित फौजदारी कार्यवाही प्रस्तावित की गई। इसने पाया कि जाली कागजात जोड़कर प्रशासन को गुमराह किया गया। समय से पहले ठेकेदार ने रकम निकाल ली और उसके साथ पर एफडी की जेरॉक्स प्रति जोड़ दी। जिला परिषद विभाग में ठेकेदार राजेश पंजाब राव पाटिल, इनकी गुंडागर्दी की भी चर्चा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज और मैं हूं आपके साथ नितिन बागड़े। हाल ही में लघु सिंचाई विभाग में घोटाला का पर्दाफाश हुआ है। जाली दस्तावेज बनाकर अमानत निकाली गई है। इसकी पूरी हकीकत जानने के लिए लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी कार्यकारी अभियंता रमेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे इस विषय में। मैं रमेश गुप्ता, जिला जल संसाधन अधिकारी, सिंचाई विभाग, जिला परिषद नागपुर। ये जो जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये नानक कंस्ट्रक्शन भागीदारी संस्था काटोल की एक संस्था है। इसका भागीदार रोशन पंजाब राव पाटिल और मंजूषा कुसुमकार पाटिल है। यहाँ मेरे ज्वाइन होने के बाद में इनके 4 काम प्रलंबित थे अपूर्ण अवस्था के। वो काम शुरू होने पर एक इनका काटोल में काम था रिधोरा पाजर तलाव की दुरुस्ती, नरखेड़ में खराड़ा पाजर तलाव की दुरुस्ती, नरखेड़ में किरकापार तालाब की दुरुस्ती और कलमेश्वर में तेल काम थी तालाब की दुरुस्ती। ये 4 कामों पे विजिट देने के बाद में ये जो वहाँ पे लोग मिले, मैंने पूछा कि जो नानक कंस्ट्रक्शन के जो भागीदार है, कॉन्ट्रेक्टर है, उनसे बात करना है, क्वालिटी बरोबर नहीं है, ये नहीं है। तो वहाँ पर सुधीर गोतमारे करके एक है, चारों साइड पे वही मेरे से बात करता था। उसका कहना था कि ये काम जो है वो नानक भागीदारी संस्था ने लिया है, लेकिन ये काम उसने हमको करने के लिए दिया है, तो इसलिए आप मेरे से बात करो। तो जो सुधीर गोतमारे है, उसका ऐसा ऑथेंटिक लेटर कुछ भी नहीं है डिपार्टमेंट में कि उसको वहाँ पे डिप्यूट किया गया है कि क्या किया गया है। और B1 टर्म कंडीशंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर्स ने हर एक साइट के ऊपर एक टेक्निकल व्यक्ति, इंजीनियर वहाँ पे उसका उपस्थित चाहिए, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी टेक्निकल काम है ये टेक्निकल काम है। तो वहाँ पर उसका टेक्निकल पर्सन कोई नहीं रहता था। जब भी मिलो तो सिर्फ वो सुधीर गोतमारे जो बोलता था कि काम मैंने लिया, मेरे से पूछो। काम की क्वालिटी में जब कुछ हुआ नहीं तो उसके बाद में बार बार बोलने के बाद में फिर उसने क्या किया कि जो रोशन पाटिल का एक दिन मेरे को फोन आया, तो मेरे को परेशान कर करके मेरे को जान से मारने की धमकी दिया उसने फोन के ऊपर। अच्छा, जब आपसे वार्तालाप हुआ रोशन पाटिल के साथ, तब आपको धमकी दी गई, हरासमेंट किया गया फोन के ऊपर? अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो अभी तक मेरे डिपार्टमेंट में मेरे से मिलने तो तक आया नहीं, मैंने देखा भी नहीं कौन रोशन पाटिल है। उसके बाद में जब वो फिर एस्टीमेट सर इसकी छानबीन चालू किया फाइल की, तो उसमें मालूम पड़ा कि जो उसमें एफडी लगी हुई है, वो एफडी देख करके ऐसा लगा कि एफडी नकली है, ये कलर जेरॉक्स की गई है। क्योंकि एफडी में ऐसा है कि जो भी व्यक्ति काम लेता है कॉन्ट्रैक्टर, वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इसलिए हम लेते हैं कि जब काम 10% से ज्यादा बिलो रहता है। इसके जितने काम है ये सब 30% से ऊपर बिलो है। 30% बिलो के ऊपर रहने के कारण परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को जमा करना पड़ता है। और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के बाद में वो काम कंप्लीट होने के बाद यदि काम सेटिस्फैक्ट्री होता है या B1 कंडीशंस जो है टर्म कंडीशंस में जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड 5 साल का डिपार्टमेंट ने फिक्स किया है, उस पीरियड में यदि कुछ कम ज्यादा होता है और ठेकेदार नहीं करता है तो उसके परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में से डिपार्टमेंट वो काम कर सकता है, उसको वार्निंग दे करके। तो जब वो उसकी एफडी के ऊपर में नजर गई तो ऐसा लगा कि एफडी कलर जेरॉक्स दिख रही है। तो मैंने उसकी जो हमारे 4 काम प्रलंबित है और एक काम और है उसका करोड़ा का, जिसका की बिल प्रलंबित है, उसका मैंने स्टेट बैंक काटोल को वेरिफिकेशन के लिए भेजा। ये जो एफडी है इसके बारे में बताओ। तो काटोल का जो SBI ब्रांच है उसने राइटिंग में दिया कि सर ये एफडी तो पहले विड्रॉ कर ली गई है और आपके पास जो एफडी जमा है, जो सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हो, ये डुप्लीकेट है। तब ऐसा लगा कि जब इसके काम अभी रनिंग है, काम पूरे नहीं हुए, तो ये पैसे निकाले कैसे गए, इसका मतलब फ्रॉड हुआ। तो जो इसकी पूरी टोटल जो वैल्यू है वो है 73,98,500।
फिर ये सब जो फाइल्स मूवमेंट एडिशनल सीओ साहब ये सबके पूरे नॉलेज में लाया गया कि सर ऐसा ऐसा है यहाँ पर, ये रनिंग काम में 5 में ऐसा है। सीनियर अधिकारी को पूछे गया, सीनियर अधिकारी का सामने फाइल मूवमेंट हुई। हमारे जो डिपार्टमेंट के एचओडी है वो अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी है एडिशनल सीओ साहब, उसके बाद में हमारे सीओ साहब है, वो सबको लाने के बाद में बाकायदा फाइल मूवमेंट्स हुए। और ये जो कंस्ट्रक्शन है नाना कंस्ट्रक्शन, ये जो नाना कंस्ट्रक्शन भागीदारी संस्था ये रजिस्टर्ड है, लेकिन इसी के आड़ में वो 2 बोगस चल रही है। एक नाना कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स करके भी वो करस्पॉन्डेंस वो करता है। और जो अभी उसने हाल ही में कोर्ट में एक पिटीशन डाला है उच्च न्यायालय में, तो उसमें पिटीशन दायर किया है जिला परिषद वर्सेस नाना कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। इस संस्था के बारे में मैंने सहायक निबंधक भागीदारी संस्था नागपुर को पत्र लिखा और बांधकाम विभाग जहां से रजिस्ट्रेशन इश्यू होता है जिला परिषद में काम करने का उनको पत्र लिखा। दोनों ने राइटिंग में जवाब दिया कि इस नाम की कोई संस्था हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। फिर उसकी एक संस्था फाइल पे ख्याल गया कि उसमें नानक इंफ्राटेक नाम की संस्था है। फिर नानक इंफ्राटेक नाम की संस्था के लिए मैंने फिर से पत्र लिखा, सहायक निबंधक नागपुर और कार्यकारी अभियंता बांधकाम जिला परिषद नागपुर। सहायक निबंधक ने कहा कि सर ये संस्था यहाँ रजिस्टर्ड है, इसके 2 भागीदार है, एक पंजाब राव जंगलू जी पाटिल है और एक कमला पंजाब राव पाटिल है। कार्यकारी अभियंता बांधकाम से राइटिंग में जवाब आया कि सर ये संस्था अपने जिला परिषद में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो हो क्या रहा है कि जैसे नानक कंस्ट्रक्शन जो है ये शब्द का वो एक मनोवैज्ञानिक रूप से यूज कर रहा है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से कि हर व्यक्ति ने भी देखा कि नानक देखा तो उसको लगता है कि नहीं ये रजिस्टर्ड संस्था है। तो ये संस्था एक रजिस्टर्ड है, 2 संस्था रजिस्टर्ड है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर वो करस्पॉन्डेंस करता है एक बोगस संस्था के नाम से। और यहाँ पे 3 काम उसने और लिया नानक इंफ्राटेक, जबकि उसको लेने के अधिकार ही नहीं है इस डिपार्टमेंट से काम। और उसकी जो बाकी के पिछले साल के काम है, पिछले के साल के काम भी जो उसने लिया पूरे 10 काम एक संग उठाया। उसकी टेंडेंसी है कि एकदम मैक्सिमम बिलों में जाकर के पूरे काम लेने का, और काम एकदम और पूरा बिलों में काम है तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उसने जो लगाया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद पिछले कामों में भी इसकी परफॉर्मेंस जो है ये बोगस रेडियो का वापर हुआ है। तो मैंने स्टेट बैंक काटोल को फिर से अभी पत्र दिया है पुराने कामों के नंबर्स देकर के कि इसका भी वेरिफिकेशन करके बताओ। वो भी अप्राप्त है, आज यहाँ तक वो प्राप्त हो जाएगा कि इसके पहले इसने कितनी बोगस एफडी का यूज किया है। कितने सालों से आपके डिपार्टमेंट में उनने अपने कॉन्ट्रैक्ट लिए? इसकी संस्था 2013 से रजिस्टर्ड है डॉक्यूमेंट में देखने के बाद में। हाँ। लेकिन मैं अभी लास्ट ईयर ज्वाइन हुआ। तो इसके पहले वो कितने साल यहाँ पर काम किया है वो दस्तावेज देख करके जानकारी मिल सकेगी।